नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नुपुर शर्मा के बयान के बाद देश भर में कोहराम मचा हुआ है। वहीं यूपी की बात करें तो यूपी के भी अलग अलग जिलों में दंगेबाजी, नारेबाजी हो रही है। वहीं इस पर योगी सरकार फुल एक्शन मोड में है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बयान दिया है कि स्थिति कंट्रोल में है। इसी पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे साथ जुड़ गए हैं कैपिटल टीवी के सीनियर एडिटर राजीव जी। राजीव जी, क्या है पूरी अपडेट? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो जुमे की नमाज के बाद फिर से पत्थरबाजी हुई, दंगा फैलाया गया, उस पर योगी सरकार ने सख्त कार्रवाई की है। अलग अलग जगहों पे दंगे हुए, हंगामा हुआ, हिंसा हुई और कुछ गाड़ियों में आग लगाई गई। पुलिस के ऊपर भी पथराव किया गया, जबकि एक सप्ताह पहले कानपुर में नारेबाजी से शुरू होकर दंगा भड़का था, हिंसा भड़की थी। लेकिन उसके बावजूद इन लोगों ने पूरे देश में हंगामा किया और खासकर उत्तर प्रदेश में जहां प्रशासन अलर्ट पर थी, हर जगह पर पुलिस व्यवस्था तैनात थी, लेकिन फिर भी 10 शहरों में करीब करीब हंगामा किया गया। प्रयागराज से लेकर मुरादनगर तक, उसके साथ साथ सहारनपुर, अलग अलग जगहों पर अगर देखेंगे तो अलग अलग जगहों पर कार्रवाई भी हुए। मुरादाबाद में 25 प्रदर्शनकारी गिरफ्तार, अलग अलग जगहों पर की खबरें सामने आ रही है। फिरोजाबाद में 8 आरोपी गिरफ्तार किए गए। यानी कि जो इन लोगों ने किया, अब उसकी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। योगी सरकार ने पहले ही कह दिया था कि किसी भी तरह का कंप्रोमाइज दंगाइयों के साथ नहीं किया जाएगा, और वो अब सामने दिखाई पड़ रहा है कि 5000 से ज़्यादा एफआईआर दर्ज किए जा चुके हैं, 150-200 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, और अब उत्तर प्रदेश में अंतिम प्रहार योगी सरकार कर रही है। इसी का नतीजा सामने दिखाई भी पड़ रहा है। मान लेते हैं कि ये दंगाई थोड़ा सा हंगामा कर चुके थे, लेकिन अगर दूसरे स्टेट से तुलना करेंगे उत्तर प्रदेश की, तो हालात काफ़ी अच्छी स्थिति में है। इसीलिए एडीजी प्रशांत कुमार ने जो बोला है, लॉ एंड ऑर्डर जो हैं एडीजी, उन्होंने कहा है कि स्थिति नियंत्रण में है, क्योंकि स्थिति सचमुच में नियंत्रण में है। यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। झारखंड की स्थिति देखें, झारखंड में भी कल ही के समय में हंगामा हुआ जुमे की नमाज के बाद। वहाँ पर भी बाहर निकले, नारेबाजी की गई और उसके साथ साथ आग भी लगाई गई पुलिस की गाड़ियों में, गोली चलाना पड़ा पुलिस को, और एक व्यक्ति मारा गया। दूसरे व्यक्ति जो स्टोन पेल्टिंग हुआ था, पत्थरबाजी हुई थी, उसमें ज़्यादा घायल हो गया था, उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया और फिर क्रिटिकल सिचुएशन के बाद उसकी भी मौत हो गई। अब झारखंड में किसकी सरकार है? कांग्रेस समर्थन दे रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, हेमंत सोरेन सीएम है। वहाँ पर उनको उम्मीद नहीं थी इस बात की कि यहाँ पर भी इतना हंगामा हो सकता है, क्योंकि ये सारे लोग मुस्लिमों का समर्थक हैं, तुष्टिकरण की नीति अपनाते रहे हैं, राजनीति करते रहे हैं। इनको लग रहा था कि हमारे स्टेट में तो सब शांतिपूर्ण स्थिति रहेगी, यहाँ पर कुछ नहीं होगा। लेकिन ये लोग उसी के खिलाफ चले गए। वहाँ पर जो व्यवस्थाएं लुंज-पुंज चल रही थी, तो प्रदर्शनकारियों ने ज़्यादा हंगामा खड़ा किया और 2 लोगों की मौत भी हुई। मतलब उत्तर प्रदेश से ज़्यादा बड़ी हिंसा झारखंड में, पश्चिम बंगाल में और दूसरे शहरों में, दूसरे राज्यों में हुई है। तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, एक्शन लिया जा रहा है, इसमें ये लगता है कि जो बड़ी साजिश की योजना थी यूपी में, उसको विफल किया जा चुका है। छोटी मोटी झड़पें हैं, इन लोगों को अब धीरे धीरे समझ में आएगा कि उत्तर प्रदेश में अगर ऐसी घटनाएं होगी तो उसके जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने यही बातें कही थी। इन बातों पर इन लोगों ने पहले ही इसको सोचना चाहिए था। जब कानपुर में पहली बार दंगा भड़का, उसके बाद योगी सरकार ने सख्त रुख अपनाया। मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी है, वो भी गिरफ्तार हुआ। उसके व्हाट्सएप चैट सामने आए, विदेशी फंडिंग का मामला सामने आया, 48 करोड़ रुपए विदेशी फंडिंग का जो ट्रांजैक्शन था उसको वो सामने आया। उसके बाद इसके पीछे जो भी जिनका भी हाथ था, चाहे पीएफआई का लिंक हो या फिर दूसरे ऑर्गेनाइजेशन का, सारे लोगों पर कार्रवाई हुई। वहाँ भी 1000 से ज़्यादा एफआईआर दर्ज किया गया था जो लोग पहचान में नहीं आए थे, और उसके बाद गिरफ्तारियां भी वहां हुई तेजी से। और अवैध संपत्तियों
का जो मामला वहाँ चल रहा था उस पर भी कार्रवाई की जा रही है और कुछ जगहों पर बुलडोजर चलाए भी जा रहे हैं। अब उसके बावजूद अगर सबक नहीं लेके उत्तर प्रदेश के 10 शहरों में इन लोगों ने हंगामा किया तो उसका खामियाजा तो इन्हें भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि अब 5,000 से ज़्यादा एफआईआर दर्ज होने का मतलब यही नहीं है कि ये संख्या 5,000 ही रहेगी। ये अभी शुरुआत है। अभी सीसीटीवी फुटेज तलाशे जा रहे हैं, खंगाले जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर वीडियो देखे जा रहे हैं कि कहाँ कहाँ किन किन जगहों पर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रयागराज में अगर पत्थरबाजी हुई है तो सिर्फ प्रयागराज को टारगेट किया जाएगा, मुरादाबाद को किया जाएगा, सहारनपुर को किया जाएगा, यहाँ तक कि छोटे छोटे कस्बाई इलाकों में भी जहाँ पर जुमे की नमाज के बाद मस्जिदों से भीड़ निकली, नारेबाजी की गई, पत्थरबाजी की गई, वहाँ पर भी पुलिस की नज़र है और हर लोगों को जो भी इसके लिए जिम्मेदार होगा उसको सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। यही उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ की स्ट्रेटजी है, प्रशासनिक कुशलता है और इसी का परिणाम अभी दूसरे राज्यों से यूपी की तुलना करेंगे तो देखने को मिलेगा। जैसा कि राजीव जी, क्या बाबा का बुलडोजर चल पाएगा इन अवैध निर्माण पर आरोपियों के? देखिए, अवैध निर्माण सिर्फ नहीं, अवैध निर्माण के साथ साथ जिसे गिरफ्तार किया जा रहा है और जो दोषी पाए जाएंगे, जो गिरफ्तार नहीं किए जाएंगे, जो भगोड़े साबित हो जाएंगे, उनके घरों पर भी बुलडोजर चलेगा। और यही नहीं, जितने सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान हुआ है उसके लिए भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले ही कह दिया कि इन लोगों के संपत्तियों को कुर्क करके, नीलाम करके उसकी भरपाई की जाएगी। और अभी जो उत्तर प्रदेश की पुलिस व्यवस्था है और जो उत्तर प्रदेश के अधिकारी हैं, ये बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि अब उन लोगों की संपत्तियों से ही उसकी भरपाई की जाएगी जिसका नुकसान इन लोगों ने किया है। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है योगी सरकार की कि इतने बड़ी साजिश को बहुत सामान्य तरीके से कंट्रोल कर लिया गया। वहाँ कोई बाहरी मदद की ज़रूरत नहीं मांगी जा रही है, वहाँ पर इतने बड़े क्रिटिकल सिचुएशन नहीं हुए हैं, उत्तर प्रदेश की पुलिस ही इसे संभाल रही है और इसीलिए बौखलाहट में इस पर पॉलिटिक्स भी हो रही है। उत्तर प्रदेश में जो विपक्षी पार्टी के नेता हैं वो बार बार आरोप लगा रहे हैं कि सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वहाँ पर स्थिति नियंत्रण में है। अगर स्थिति नियंत्रित नहीं होती तो ये लोगों का आरोप का तरीका भी बदल जाता। ये तत्काल कहने लगते कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब है, योगी आदित्यनाथ से उत्तर प्रदेश संभल नहीं रहा है, हर जगह हंगामा चल रहा है, इसलिए उत्तर प्रदेश के लिए कुछ और व्यवस्था की जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ से इस्तीफे की मांग कर लेते, लेकिन अब ये क्या कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इतनी जो गिरफ्तारियां हो रही है इसमें सारे मुसलमान क्यों हैं। जब मुसलमान ही सड़कों पे उतरे तो गिरफ्तार जो होंगे वो मुसलमान ही होंगे, वो हिंदू नहीं होंगे, वो या फिर दूसरे संप्रदाय के नहीं होंगे, क्योंकि ये विवाद मुसलमानों ने ही पैदा किया है। क्योंकि नुपुर शर्मा ने टिप्पणी की थी और उस टिप्पणी के बाद हंगामा चला, विवादित चीज़ें चली और उन पर कार्रवाई की मांग भी की गई। लेकिन कार्रवाई की मांग करने का एक लीगल तरीका, कानूनी तरीका होता है जो संविधान में निर्धारित है और उस तरीके से शुरुआती दौर में मांग की गई, जिसके बाद अलग अलग जगहों पर किसी को भी रोक टोक हिंदुस्तान में नहीं है कि आप किसी के खिलाफ, अगर आपको लगता है कि सामने वाला मेरी भावनाओं को ठेस पहुंचाया है या असंवैधानिक काम किया है तो उसके खिलाफ आप रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं, केस कर सकते हैं, थाना जा सकते हैं, यहाँ तक कि कोर्ट में भी जा सकते हैं और वो चीज़ें की गई। नुपुर शर्मा के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज किए गए, मुंबई में भी एफआईआर दर्ज किए गए, हैदराबाद में भी एफआईआर दर्ज की गई और अलग अलग जगहों पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। लेकिन उसके बावजूद एफआईआर दर्ज करने के बाद कार्रवाई होती है वो कानून के तरीके से होती है। ऐसा नहीं कह सकते कि एफआईआर मैंने दर्ज किया और सामने वाले को गिरफ्तार कर लो, क्योंकि मेरे पास प्रमाण है। हम चाहते हैं कि ये जो उन्होंने किया है वो गैर कानूनी है, तो इसलिए इनको तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाए, तुरंत गिरफ्तार करके इनको सज़ा भी सुना दो, कोर्ट में फास्ट ट्रैक कोर्ट चले या एक दिन में ही सज़ा भी हो जाए। ये कोई ऐसा कानून नहीं है। यहाँ पर संविधान के स्तर पर ही, संविधान के साथ ही भारत चलेगा, हिंदुस्तान चलेगा। ये कोई दूसरे वैसे देश के कानून नहीं है जहाँ पर इस निंदा के लिए तुरंत ही लोगों को पकड़ के मार दिया जाता है। ये शरिया कानून नहीं है।
ये कानून है एक संविधान के तहत चलने वाला। ये देश संविधान से चल रहा है, किसी धार्मिक कानून से नहीं, चाहे वो हिंदू का कानून हो या मुसलमानों का कानून हो। अगर धर्म के आधार पर कानून लागू करना होगा तो फिर हिंदू धर्म के आधार पर कानून लागू किया जाएगा, क्योंकि बहुसंख्यक तो हिंदू हैं। तो इसलिए इन चीज़ों की यहाँ ज़रूरत नहीं है और यही चीज़ें यहाँ डिमांड की जा रही है। इन लोगों का डिमांड ही, जो मांग कर रहे हैं, वही पूरी तरह से नाजायज़ है। अगर आपको और ज़्यादा परेशानी है तो उसके बाद जाएं कोर्ट में और वहाँ पर फिर से 2, 3, 4, 5, 10, 1000, 1 लाख FIR दर्ज कर दो, सब पर सुनवाई होगी। किसी ने किसी को रोका नहीं है FIR दर्ज करने से। अगर इन लोगों को कहना होता कि हम थाने में जाते हैं नुपुर शर्मा के खिलाफ FIR दर्ज करवाने के लिए और वो वहाँ पर FIR दर्ज नहीं करते हैं, तो एक अलग बात थी। तो कानून को अपना काम कर देना चाहिए। आप ये दंगे फसाद हंगामा करके किसी के खिलाफ एक अभियान नहीं चला सकते, क्योंकि ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान संविधान और कानून से चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी तमाम अपडेट के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी में 5000 से ज्यादा लोगों पर FIR दर्ज हो चुकी है। ये आंकड़ा बढ़ सकता है। योगी सरकार फुल एक्शन मोड में है और योगी सरकार ने ये साफ कर दिया है कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। कैमरामैन राजकुमार के साथ मैं सोनाली, कैपिटल टीवी।